हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग दीज क्वेश्चंस इन एग्जाम्स लाइक सी मैट, CT, टिस्टनेट, स्नैप एटसेट्रा। गाइस, आई सजेस्ट यू कि आप ये लेक्चर लास्ट तक देखना, आपकी वोकैब बहुत इंप्रूव हो जाएगी। मैक्सिमम चांसेस है एग्जाम्स में आने के। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एग्जाम्स तक मैं मैक्सिमम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कर लूँ। मैंने इसमें बहुत सारे रूट वर्ड्स करवाए हैं जिसके थ्रू आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। गाइस, आई सजेस्ट यू कि आप हमारा कोई भी पार्ट मिस मत करना। बहुत 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 हाई चांसेस है क्वेश्चंस आने के। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सो गाइस, आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वन हु हेट्स विमेन। जो औरतों से नफरत करता है उसको हम बोलेंगे मिसोजिनिस्ट। मिसो जो रूट वर्ड है ये मिसो से आया है। मिसो का मतलब होता है हेट, नफरत। कहीं पे भी अगर आपको MISO वर्ड दिख जाए, समझ जाना ये हेट की बात कर रहा है, नफरत की बात कर रहा है। जिनिस्ट, ये जो जिनिस्ट वर्ड है ये गायने से आया है। गायनी गोज इन सेंस ऑफ फीमेल। जिनिस्ट का मतलब होता है विमेन। कहीं पे भी अगर आपको GYNIST दिख जाए या गायने दिख जाए, समझ जाना ये फीमेल की बात कर रहा है, विमेन की बात कर रहा है। यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मिसोजिनिस्ट, वन हु हेट्स विमेन। अगर आपको एग्जाम में कोई एक ऐसा वर्ड दिया हो जिसका आपको मतलब पता नहीं है, बट आपको ये पता है कि MISO का मतलब होता है हेट, नफरत, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप सॉल्व कर सकते हो। कहीं भी अगर आपको हेट वर्ड दिख जाए, आंसर मार्क कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। मिसो का मतलब होता है हेट। कहीं भी कोई भी वर्ड अगर आपको MISO से दिख जाए, समझ जाना वो नफरत की बात कर रहा है, हेट की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मिसोगेमी। अगर आपको एग्जाम में मिसोगेमी आ गया, अभी अभी मैंने आपको बताया मिसो का मतलब होता है हेट, नफरत। ऑप्शन में कहीं पे भी अगर हेट वाला ऑप्शन दिया रहेगा उसको मार्क कर देना, वो आपका हो जाएगा आपका आंसर। मिसोगेमी का मतलब होता है वन हु हेट्स मैरिज। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स। इसको हिंदी में हम फिरौती भी बोलते हैं, फिरौती की रकम। इसका आंसर हो जाएगा रैंसम। किडनैपर्स जो मनी डिमांड करते हैं उसको हम बोलेंगे रैंसम। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू एंश्योर वंस रेपुटेशन। किसी की बनी बनाई इज्जत को खराब कर देना, किसी को बेवजह बदनाम कर देना, उसको हम बोलेंगे डिफेम। फेम का मतलब होता है इज्जत। DE गोज इन नेगेटिव सेंस। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिफेम। आप सबने डिफेमेशन केस के बारे में सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी की बनी बनाई इज्जत को खराब करती हूं तो सामने वाला मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस ठोक सकता है, उसको बोलते हैं हम डिफेमेशन केस। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं किसी की बनी बनाई इज्जत को खराब कर रही हूं तो उसको हम बोलेंगे डिफेम। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा पैसे उड़ाता है, जो बिन मतलब के खर्च करता है, उसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रावेगेंट और एल्स स्पेंडथ्रिफ्ट। एक ऐसा इंसान जो बिन मतलब का पैसा खर्चा करता है उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रावेगेंट और एल्स स्पेंडथ्रिफ्ट। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट विरोधी होता है उसको हम बोलेंगे अनार्किस्ट। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? जो ये आर्किस्ट वर्ड है, ARCHIST, ये आर्की से आया है। आर्की इज रिलेटेड टू द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहीं पे भी अगर आपको आर्किस्ट दिख जाए या आर्की दिख जाए, समझ जाना वो गवर्नमेंट की बात कर रहा है। हमारे यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? अनार्की। AN गोज इन नेगेटिव सेंस। जो गवर्नमेंट विरोधी है उसको हम बोलेंगे अनार्किस्ट। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वन हु लव्स
ऑल मैनकाइंड, जो मानवता से प्यार करता है, जो हमेशा लोगों का भला सोचता है, हमेशा लोगों का भला करता है, हमेशा लोगों की मदद करता है, ऐसे इंसान को बोला जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? फिल, PHIL, कहीं पे भी अगर ये वर्ड आ गया PHIL, समझ जाना वो लव की बात कर रहा है, प्यार की बात कर रहा है। PHIL का मतलब होता है लव। एंथ्रोपिस्ट, ANTROPHIST, ये जो वर्ड है ये एंथ्रोपोस से आया है, विच मीन्स मैनकाइंड। कहीं पे भी अगर आपको एंथ्रोपिस्ट दिखाई दे, समझ जाना वो मानवता की बात कर रहा है, मैनकाइंड की बात कर रहा है। यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट। PHIL का मतलब होता है लव। कोई भी वर्ड में अगर आपको PHIL आ जाए, समझ जाना वो प्यार की बात कर रहा है, लव की बात कर रहा है। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट, जो मानवता से प्यार करता है, हमेशा लोगों की मदद करता है, हमेशा लोगों का भला सोचता है, उसको हम बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प। ऐसा आदमी जिसके सर में कुछ भी बाल नहीं है, उसको हम बोलेंगे बॉल्ड। गंजा आदमी, उसको हम बोलेंगे बॉल्ड। जिसके सर में कुछ भी बाल नहीं है, एकदम टकला है, उसको हम बोलेंगे बॉल्ड, BALD, बॉल्ड। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वन हु इज रेडी टू अटैक और क्वेरल। एक ऐसा इंसान जो हमेशा झगड़ा करने के लिए रेडी रहता है, जो हमेशा झगड़ा करता रहता है, झगड़ालू इंसान, उसको बोलेंगे हम मैलिशियस। MAL का मतलब होता है बैड। कोई भी वर्ड अगर MAL से स्टार्ट हो रहा हो, समझ जाना वो बैड की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मलाइन, मलाइन में MAL आ गया, मतलब वो किसी बैड की बात कर रहा है। मलाइन का मतलब होता है बैड बिहेवियर, रूड बिहेवियर। कहीं भी अगर MAL वर्ड दिख जाए, समझ जाना वो बैड की बात कर रहा है, बैड के सेंस में जा रहा है। सेकेंड वर्ड है मेलेडी। मेलेडी में MAL वर्ड आ गया। मैंने अभी आपको बताया, कहीं पे भी अगर कोई भी वर्ड MAL से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो बैड के सेंस में जा रहा है। मेलेडी का मतलब होता है बैड डिसीज। हमेशा एक चीज याद रखना, कहीं भी कोई भी वर्ड अगर MAL से स्टार्ट हो रहा है, समझ जाना वो बैड के सेंस में जा रहा है। सो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन हु इज रेडी टू अटैक और क्वेरल, उसका हमारा आंसर हो जाएगा मैलिशियस। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एन एनिमल दैट लिव्स इन अ ग्रुप। ऐसा एनिमल जो हमेशा झुंड में रहता है, जो हमेशा ग्रुप में रहता है, उसको बोलेंगे हम ग्रेगेरियस। आपने देखा होगा शीप, डियर जो होते हैं हमेशा झुंड में रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है ग्रेगेरियस। कहीं पे भी अगर GRE वर्ड आ गया, समझ जाना वो ग्रुप की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन में GRE वर्ड आ गया। सेग्रीगेशन का मतलब होता है डिवाइड इनटू अ स्मॉल ग्रुप। सेग्रीगेशन में GRE वर्ड आ गया, मतलब वो किसी ग्रुप की बात कर रहा है। हमेशा एक चीज याद रखना, कहीं पे भी अगर GRE वर्ड आ गया, वो किसी ग्रुप की बात कर रहा है। यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एन एनिमल दैट लिव्स इन अ ग्रुप, उसका हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेगेरियस। GRE मतलब ग्रुप की बात कर रहा है। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स। एक ऐसा इंसान जो कभी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेता है, या जो शराब का सेवन नहीं करता है, उसको बोलेंगे हम टीटोटॉलर। एक ऐसा इंसान जो शराब का सेवन नहीं करता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेता है, उसको बोलेंगे हम टीटोटॉलर। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच। इसका हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिक्यूलेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई चीज क्लियर वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, फ्लुएंट वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम आर्टिक्यूलेट। आर्टिक्यूलेट का मतलब होता है फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिक्यूलेट।
सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ पर्सन हु लव्स बुक्स, जो बुक से बहुत प्रेम करते हैं, जो बुक से बहुत प्यार करते हैं। आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होता है, उनके रूम में हर जगह बुक्स रहती है, इतना प्यार करते हैं बुक से, उनको बोलेंगे हम बिब्लियोफाइल, जो बुक से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? बिब्लियो, कहीं पे भी अगर आपको ये वर्ड दिख जाए BIBLIO, इसका मतलब होता है बुक्स। बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स। और ये जो PHIL है, मैंने आपको लास्ट वाले से बताया था, फिलैंथ्रोपिस्ट में मैंने बताया था, कहीं पे भी अगर PHIL वर्ड आ गया, समझ जाना वो लव की बात कर रहा है, प्यार की बात कर रहा है। PHIL रूट वर्ड का मतलब होता है लव, तो यहाँ बिब्लियो का मतलब क्या होता है? बुक। PHIL का मतलब होता है लव। वन हु लव्स बुक्स को हम बोलेंगे बिब्लियोफाइल। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। एक ऐसा इंसान जो 2 भाषा में बात कर सकता है, उसको हम बोलेंगे बायलिंगुअल। बाय गोज इन सेंस ऑफ 2। लिंगुअल का मतलब होता है, लिंगुअल इज रिलेटेड टू लैंग्वेजेस और स्पीच। कहीं भी अगर आपको ये वर्ड दिया हो लिंगुअल, LINGUAL, समझ जाना वो किसी स्पीच की बात कर रहा है या तो किसी लैंग्वेज की बात कर रहा है। बाय का मतलब हो गया 2, लिंगुअल का मतलब हो गया लैंग्वेज। अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस को हम बोलेंगे बायलिंगुअल। अगर यहाँ ये पूछा होता अ पर्सन हु कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तो यहाँ हमारा आंसर होता ट्राइलिंगुअल। ट्राई का मतलब होता है 3। और यदि अगर पूछा होता कि अ पर्सन हु कैन स्पीक इन सेवरल लैंग्वेजेस, उसका हमारा आंसर होता मल्टीलिंगुअल। समझ में आ गया? कहीं भी अगर लिंगुअल की बात कर रहा हो, समझ जाना वो लैंग्वेजेस के सेंस में जाएगा। लिंगुअल का मतलब होता है लैंग्वेज या तो स्पीच। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ पर्सन हु डिवोट्स हिज हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। एक ऐसा इंसान जो अपना समय हमेशा लोगों का भला करने में बिता देता है, हमेशा लोगों का भला करता है, हमेशा लोगों की मदद करता है, ऐसे इंसान को बोला जाता है अल्ट्रूइस्ट। अ पर्सन हु डिवोट्स हिज हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों की मदद करना, उसको बोलेंगे हम अल्ट्रूइस्ट। ऐसे इंसान को बोला जाता है अल्ट्रूइस्ट। सो गाइस, आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। एक ऐसा इंसान जो किसी धर्म को नहीं मानता हो या जो किसी भगवान को नहीं मानता हो, उसको हम बोलेंगे अथिस्ट। अगर यहाँ पे आपको ऐसा दिया होता कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन ऑल रिलीजन, उसका हमारा आंसर होता पैंथिस्ट। पैंथिस्ट एक ऐसा इंसान है जो सारे भगवान को मानता है, जो सारे रिलीजन को मानता है। यहाँ पे हमको दिया गया है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, मतलब जो किसी धर्म को नहीं मानता है, किसी भगवान को नहीं मानता है, उसको हम बोलेंगे अथिस्ट। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हम जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज regarding this lecture, please drop me a text in the comment section below. Thank you.